नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से उठा एक नाम, छांगुर उर्फ जमालुद्दीन, जो कभी गांव में अंगूठी बेचता था, फिर बना प्रधान और फिर धीरे धीरे खड़ा हुआ एक ऐसा नेटवर्क जिसने धर्मांतरण को धंधा बना दिया। अब एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि छांगुर बाबा का गैंग एक सुनियोजित साजिश के तहत गरीब और परेशान परिवारों को निशाना बनाता था। दुबई से बिना गए ही धर्म परिवर्तन का प्रमाण पत्र जारी करवा लिया गया। सवाल यह उठता है कि क्या दुबई की भी कोई मिलीभगत है? पैसों की तंगी में फंसे नवीन और नीतू जैसे लोगों को धर्म बदलाया गया और फिर ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों की रकम जुटाई गई, वो भी विदेशों से। अब छांगुर बाबा के खिलाफ एक्शन हुआ है जिसने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। बता दें आपको, 3 बीघा जमीन पर बना करीब 3 करोड़ की आलीशान कोठी, आज उस पर बुलडोजर की भेंट चढ़ गई है। सुबह प्रशासन 3 बुलडोजर लेकर मधुपुर गांव में छांगुर बाबा की उस कोठी पर पहुंचा है जहां से धर्मांतरण के काले खेल की स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। भारी पुलिस बल अधिकारियों की मौजूदगी और पूरी कार्रवाई के दौरान इलाके में सन्नाटा पसरा रहा। जांच में सामने आया है कि यह कोठी सरकारी जमीन पर गाटा संख्या 337/370 में अवैध रूप से कब्जा करके बनाई गई थी। जमीन का मालिकाना हक नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर दिखाया गया है, जो खुद छांगुर बाबा के साथ गिरफ्तार हो चुकी है। बुलडोजर की कार्रवाई से पहले प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया है, मगर परिवार के विरोध के चलते कल पैमाइश पूरी नहीं हो सकी थी। आज जैसे ही मौका मिला, पूरी ताकत के साथ छांगुर के साम्राज्य को गिरा दिया गया है। तो सवाल सीधा है कि धर्म के नाम पर धंधा करने वालों पर अब बुलडोजर रुकेगा नहीं। छांगुर बाबा के बाद अब किसकी बारी है? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या छांगुर बाबा सिर्फ एक मोहरा है या किसी बड़ी साजिश का सिरमौर? धर्मांतरण की ये कहानी कहाँ जाकर रुकेगी? क्या इस खेल के पीछे कोई अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है? और सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या अब हम भी चुप रहेंगे? जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के आलीशान कोठी में मौजूद है। यहाँ पर बाबा का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर जेसीबी को लगा करके छांगुर बाबा जमालुद्दीन के आलीशान कोठी को गिराया जा रहा है। यहीं से वो धर्मांतरण का काला कारनामा शुरू हुआ था। यहीं से छांगुर बाबा जमालुद्दीन धर्म परिवर्तन कराता था, महिलाओं का ब्रेन वॉश कराता था। उसके बाद उन सभी को इस्लामिक देशों का यात्रा कराता था। हालांकि 40 से ज्यादा इसके जितने सहयोगी हैं, जितने लोग धर्मांतरण कर चुके हैं, वो लोग 40 से अधिक बार इस्लामिक देशों का यात्रा कर चुके हैं। हालांकि धर्म परिवर्तन के मामले में यहीं से छांगुर बाबा लोगों का ब्रेन वॉश कराता था। एक अंगूठी नग बेचने वाला छांगुर बाबा अचानक कैसे रातों रात करोड़पति बन जाता है और करोड़ों की आलीशान बिल्डिंग खड़ा कर लेता है, लग्जरी गाड़ियां खरीद लेता है, मॉल खरीद लेता है और ऐसो आराम की जिंदगी जीने लगता है। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि जिले के जितने भी गोपनीय और सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो क्या कर रही थी? जब छांगुर बाबा जमालुद्दीन अपना इतना बड़ा बिल्डिंग कोठी तैयार कर रहा था, तो यहाँ के जो गोपनीय अधिकारी है, जो गोपनीय प्रशासन है, वो क्या कर रही थी? हालांकि धर्मांतरण के मामले में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा है। बीते शनिवार को छांगुर बाबा जमालुद्दीन को गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। शनिवार को एक लग्जरी होटल लखनऊ से छांगुर बाबा को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। उसके बाद जिले के अधिकारी आज कार्रवाई कर रहे हैं। आज छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर चल रहा है। अप्रैल में छांगुर बाबा के 2 बेटे जेल जा चुके हैं। वो इस समय लखनऊ के जेल में बंद है, यानी 3 महीना बीत चुका है, वो इस समय लखनऊ के जेल में बंद है। अब छांगुर बाबा भी जेल जा चुका है और छांगुर बाबा की कोठी पर कार्रवाई होता हुआ आज दिखाई दे रहा है। ये छांगुर बाबा का आलीशान कोठी है। इस कोठी में कुत्तों से, खुखार कुत्तों से रखवाली कराया जाता था। इस कोठी के जो छात दीवारी है, जो बाउंड्री है, उस पर कटीले तार दौड़ाए गए थे।
उस पर फिर रात के समय करंट दौड़ाया जाता था कि बाउंड्री के माध्यम से बाउंड्री के सहारे कोई अंदर प्रवेश न कर सके। इस कोठी में चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही थी। इस कोठी में एक कंट्रोल रूम बनाया गया था। उस कंट्रोल के रूम के माध्यम से इस कोठी का निगरानी किया जा रहा था। हालांकि इसी कोठी में, इसी बिल्डिंग में जमालुद्दीन छांगुर बाबा लोगों का, महिलाओं, बच्चों, छात्र छात्राओं का ब्रेन वॉश करता था। उनको मोटी रकम का प्रलोभन देकर उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराता था। आज उसके इस आलीशान कोठी पर सीएम योगी का बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें कितने लोग संलिप्त हैं। अगर संलिप्त है तो उनके ऊपर, उनके संपत्ति पर कब कार्रवाई की जाएगी। अशोक पाल, इंडिया वाइज, बलरामपुर। तो वही इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए। परिचय करवा देती हूँ, पूजा मिश्रा सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई है। बेहद स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में पूजा जी। वही सत्येंद्र त्यागी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र त्यागी जी, आपका भी बेहद स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल सत्येंद्र त्यागी जी आपसे ही है। बीजेपी सरकार में जहां एक तरफ कहा जाता है धर्मांतरण के मामले खत्म हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छांगुर बाबा जैसे लोग भारत में धर्मांतरण करवा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? विद्या जी, पूजा जी, इंडिया वॉइस के मेरे सभी दर्शकों को, सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जवान, जय किसान। दिव्या जी, जैसे आपने अभी लास्ट में एक लाइन कही कि ये कहा जाता है कि धर्मांतरण के मामले खत्म हो गए हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। कहीं भी नहीं कहा जाता कि धर्मांतरण के मामले खत्म हो गए। और सबसे बड़ी बात, जो ये जिहादी वाली मानसिकता चल रही है, जिसकी वजह से एक जमालुद्दीन नाम का व्यक्ति जो गांव-गांव में जाकर के फेरी लगाता था, एक फेरी वाला व्यक्ति इतना सारा पैसा कहां से लाता है? 100 करोड़ की फंडिंग विदेशों से आती है। इसके अलावा इंटरनल उसके 40 फर्में होती हैं, 40 खाते होते हैं, इतना सारा उसका एक तामझाम, बहुत सारा, जैसे अभी आप लोग ही दिखा रहे थे चैनल पर कि इतनी सिक्योरिटी है, इतना सारी चीजें हैं। तो ये एक जिहादी मानसिकता है, आतंकवादी वाली मानसिकता है। ये हमारे देश के लिए भी खतरा है, ये दुनिया के लिए भी खतरा है। और जो ये चल रहा है, इस पर सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए। जो 2010 में कांग्रेस ने विदेशी फंडिंग के लिए जो कानून बनाए थे, उन कानूनों को समाप्त कर देना चाहिए और इन पर तुरंत से तुरंत ऐसे कानून बनने चाहिए कि तुरंत फांसी की सजा दी जाए। इसमें देशद्रोह लगना चाहिए, इन पर तुरंत से तुरंत फांसी की सजा होना चाहिए। इन चीजों को यदि आप छोड़ेंगे और ऐसे लोगों को आप बढ़ावा देंगे, तो ये लोग देश के लिए खतरा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो हमारे लिए अभी दुश्मन है ही, लेकिन यदि इस तरीके के मानसिकता के लोग और इस तरीके के लोग यदि हमारे भारत देश में पनप रहे हैं, अब ये तो एक पकड़ा गया है। इस तरीके के आपने देखा होगा, द मूवी भी आई थी, द केरल स्टोरी, और बहुत सारी ऐसी स्टोरी आती हैं, वीडियोज आते हैं। अभी प्रयागराज की एक लड़की का आया था कि उसे केरल भेजा, केरल से उसको विदेश में भेजा गया। तो ये जो सारी इनकी जो कहानी चल रही है, जो स्टोरी इन्होंने बना हुई है, ये जो चैनल है, जब तक ये चैनल ब्रेक नहीं होगा, कानून कोई ऐसा बनेगा नहीं कि यदि देश के खिलाफ या धर्मांतरण इस तरीके से कोई भी संलिप्त होगा इस चीजों में, तो उसके खिलाफ तुरंत के तुरंत देशद्रोह का आरोप लगना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। क्योंकि ये लोग दीमक की तरह धीमे 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 देश को खोखला कर रहे हैं, देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जिस तरीके से ये जो आंकड़े आते हैं कि कैसे हिंदुओं का स्तर, मतलब जनसंख्या गिरती जा रही है और मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है। और इसमें एक चीज और निकल करके आई है कि हिंदुओं के लिए, खास करके ब्राह्मण, जैन, वैश्य, इन समुदाय के लिए 15-15 लाख रुपए एक कन्वर्जन के लिए
और जिसमें 1500 धर्मांतरण ये व्यक्ति करा चुका है। अब आप बताइए कि एक व्यक्ति इतने धर्मांतरण करा चुका है, तो ऐसे कई सारे लोग होंगे जो चोरी छुपे धर्मांतरण करा रहे होंगे। या वही वाली बात आ जाती है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो कौन सी मानसिकता थी, क्या मानसिकता थी, क्यों जरूरत पड़ी देश में अच्छा ठीक है सत्येंद्र त्यागी जी, केंद्र में सरकार आपकी है, बीजेपी की सरकार है, इतने बड़े फंड विदेश से भारत में आ रहे हैं, क्या किसी को कुछ पता ही नहीं है? इतना बड़ा 100 करोड़ से ज्यादा भारत में आ रहे हैं, क्या सरकार को कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में? दिव्या जी, अब आपने सरकार पर सवाल उठाया तो मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि जैसे ही सरकार को पता चला, सरकार ने तुरंत बुलडोजर का चलाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी महाराज जी ने बिना इंतजार किए, बिना वेट किए, बिना किसी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, जैसे विपक्ष की पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं या उनको जब लगता है कि विशेष समुदाय का व्यक्ति होता है तो उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी महाराज जी ने तुरंत कानूनी कार्रवाई की, तुरंत बुलडोजर भेजे, तुरंत उनकी जो उनकी कहानी है, जो उनकी कोठी है, उनको तोड़ने का काम किया गया। और रही बात विदेशी फंडिंग की, तो मैंने जैसे ही बताया कि 2010 में जो ये कानून कांग्रेस के द्वारा बनाया गया है, वो कानून समाप्त कर देना चाहिए विदेशी फंडिंग के लिए, और इस पर भी सख्त से सख्त कानून लेकर के आना चाहिए। जी बिल्कुल सत्येंद्र त्यागी जी, सरकार आपकी, आप बिल्कुल कानून बनवाइए। पूजा मिश्रा जी, बलरामपुर में जिस आलिशान कोठी से छांगुर बाबा हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण का नेटवर्क चलाता था, वहां आज बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? आपको नमस्कार, साथी डॉक्टर को मेरा नमस्कार। और दिव्या जी, सोचिए कितनी गंभीर बात है, और ये मुझे नहीं पता कि कब नोटिस दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है कि अगर कोई अपराधी भी है और उसके अवैध जो है संपत्ति पर बनाया हुआ है घर, तो भी आपको कम से कम 15 दिन पहले उसको नोटिफाई करना पड़ेगा, चस्पा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको गिराना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आप आ जाते हैं कि चल रहा ये जो समाजवादी पार्टी की जो मानसिकता है, जो समाजवादी पार्टी जो बचाना चाहती है, राजनीति करना चाहती है, नहीं तो आप इतने बड़े देशद्रोही के लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट के नियम बता रहे हैं, आप कानून बता रहे हैं, आप संविधान बता रहे हैं। अब दिव्या जी यही सिद्ध हो जाता है कि इनका पनाहगार कौन है, इनको कौन पनाह देता है, इनको किसकी छत्र छाया में ये लोग ये सारे काम करते हैं, ये कहाँ से विदेशी फंडिंग आती है और किस किस को विदेशी फंडिंग जाती है, वैसे सीधा सीधा सिद्ध हो जाता है कि जब। चलिए ठीक है सत्येंद्र त्यागी जी, पूजा मिश्रा जी को एक बार बोल तो लेने दीजिए। नहीं बोलने तो दीजिए, लेकिन इनको विरोध करना चाहिए, इनको गलत कहना चाहिए। हिंदू महिला, ये भी एक हिंदू है, ये भी एक महिला है, ये धर्मांतरण पर न बोल करके मेरे हिसाब से शायद बहन पूजा मिश्रा जी ने द केरल स्टोरी जो मूवी है वो देखी होगी, और उसमें क्या होता है, कितनी कहानी होती, कितनी महिलाओं के साथ मतलब क्या क्या नहीं होता। और ये तो ब्राह्मण भी है, पंडित भी है। तो भाई मेरी बहन पूजा मिश्रा जी से यही कहना है मेरा कि ठीक है, समाजवादी पार्टी की मानसिकता होगी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हो सकता है कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए मुसलमानों के लिए बोलना बंद कर दिया होगा देश के हित में, लेकिन इनको तो महिलाओं के लिए, हिंदुओं के लिए और ऐसे व्यक्ति के लिए जो देशद्रोही है, जो एक फेरी वाला होकर के एक गांव में फेरी लगाता था और आज करोड़ों 100 करोड़ रुपए जिसको विदेशों से मिल रहे हैं, तो उसके खिलाफ बोलने की जगह शुरुआत वो ये कर रही है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, हमारे मतलब सारे नियम कानून। चलिए ठीक है सत्येंद्र त्यागी जी, ठीक है 15 दिन, ठीक है सत्येंद्र त्यागी जी, आपको भी आपका समय मिलेगा बोलने के लिए। पूजा मिश्रा जी आप बोलिए। नहीं देशद्रोही जी बोलते रहेंगे, मैं नहीं बोलूंगी बोलने के लिए, आधे घंटे कोई दिक्कत नहीं। देशद्रोहियों को सत्येंद्र त्यागी जी आपको समय मिलेगा, बोल लेने दीजिए पूजा मिश्रा जी को। जी दिव्या जी, आप सोचिए कितनी गंभीर बात है कि जो व्यक्ति 2015 तक साइकिल चला करके अंगूठियां बेचता था, वो 2015 आपको पता है कि नवंबर में जो महाराष्ट्र के दंपत्ति दुबई से धर्मांतरण करा के आते हैं, नीतू और नीतू के हस्बैंड, ये जाकर के महाराष्ट्र जाता है 2015 के बाद और वहां पे उनके संपर्क में आता है। इसका मतलब ये कारोबार ये भी जाता है विदेश, वहां से वापस आता है। 2016 से ये गोरख धंधा चालू हो जाता है और सरकार के नाक के नीचे हो रहा होता है।
सरकार को पता ही नहीं चलता है। आप इस बात को मानेंगी दिव्या जी कि ये जो है इतना बड़ा कारोबार चलता रहा और सरकार का कोई व्यक्ति नहीं इसमें इन्वॉल्व रहा, कोई प्रशासनिक व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं रहा, ये सिर्फ 4-5 लोग मिलकर के करते रहे। आपको पता होगा कि जो यूपीएसटीएफ की रिपोर्ट है उसमें कहा गया हुआ है कि जो बलरामपुर कोर्ट के सेजेएम में क्लर्क है राजेश उपाध्याय, वो इसके केसेस दबाने का काम किया करता था। आपको लगता है क्या वो अकेले केस दबा सकता है? उसकी पत्नी के नाम पे पुणे में करोड़ों की संपत्ति रजिस्टर कराई गई हुई है, उसके ऊपर वहां पे जाकर के क्या उसको वापस लिया गया। और जो है जब ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था, सरकार क्या कर रही थी? ये गजब बात कर, मैंने इसीलिए बोला ना, लॉ एंड ऑर्डर है। ये कह रहे हैं कि नहीं लॉ एंड ऑर्डर को देखा ही नहीं जाए। आपने लॉ एंड ऑर्डर को नहीं देखा तभी ये हरकतें हो रही हैं। जजमेंट आपका काम नहीं है, ज्यूरिडिक्शन जब आप क्राइम हो गया हुआ है तो उसके बाद ज्यूरिडिक्शन का काम होता है, वो जज करेंगे। यूं ही नहीं, वो भारत देश के सीजीआई जाकर के टर्की के कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम बुलडोजर जस्टिस के अगेंस्ट में हैं। ये यूं ही नहीं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सामने कहते हैं सीजीआई की आपने तो हमें भी फुर्सत कर दिया हुआ है, आप तो हमारा भी काम कर लेते हैं। दिव्या जी अभी भी ये जो है जो ये गोरख धंधा चल रहा था, इसमें जो नेटवर्क है उन नेटवर्क को छुपाने के लिए ये चला दे रहे हैं बुलडोजर। आपको पता होगा कि जो है यहाँ इलाहाबाद में अतीक अहमद के नाम पे भी बुलडोजर चलाया गया हुआ था। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के ऊपर फाइन लगा दिया कि आप या तो मकान बना करके दीजिए या तो आप मकाने जो आपने गिराई हुई उनको जो है 10-10 लाख रुपए मुआवजा दीजिए। तो ये क्या हो रहा है? सरकार का पैसा लगा करके पहले आप जाकर के मकान गिराते हैं, फिर सरकारी खजाने से उनको पैसे देते हैं। ये तो अल्टीमेटली सरकार का क्या मुख्यमंत्री जी कमा रहे हैं? अपने घर से देते हैं क्या पैसा? अल्टीमेटली राजस्व का ही तो नुकसान कर रहे हैं। ये बेहतर होता है कि ये नेटवर्क कहाँ से निकल करके चला रहा है, ये सब जो भी सजा देगी कोर्ट का सजा देना होता है। आपको पता होगा कि इसके लिए धर्मांतरण के लिए पहले से कानून बना हुआ है और 2021 में जो है इसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस कानून को और मॉडिफाई किया हुआ था। लेकिन विडंबना ये है ना कि इनको काम नहीं करना है। इनका जो ध्यान कहाँ रहता है कि जो अच्छे लोग हैं ना वो अपनी छत पर जाकर के नमाज ना पढ़े। इनका ध्यान रहता है कि विपक्ष के नेता जाकर के जो है जेपीएनआईसी में माल्यार्पण ना कर सके। इन सब चीजों पे ध्यान रहता है, इस पे ध्यान नहीं रहता। अभी इन्होंने बोला ना केरला की बात की कि बेटी को ले जाते, हाँ इलाहाबाद से दिल्ली, दिल्ली से केरला और फिर केरला के बाद में भेज देते थे। ह्यूमन ट्रैफिक इतनी तगड़ी से चल रही थी लेकिन उनको पता नहीं चला। पता कैसे चलता है कि जब एक बच्ची खुद उस रैकेट को तोड़ करके आती है एफआईआर दर्ज करने के लिए। आपको लगता है दिव्या जी कि हमारी जो है सरकारों ने इतने सालों तक इनको कुछ नहीं प्रोवाइड किया हुआ है इंटेलिजेंस लोगों को कि ये इनको पता ही नहीं चलता है? ये जितने भी जो है नेक्सस चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप देखिए कितने गंभीर नेक्सस उत्तर प्रदेश से निकल करके आ रहे हैं। इनमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि ताकतवर लोग नहीं इन्वॉल्व है, सरकार के लोग नहीं इन्वॉल्व है, प्रशासन के लोग इन्वॉल्व नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है। 2 साल से आप सोचिए बलरामपुर का जहां पे ये बना वो जहां बुलडोजर चला आ रहे हैं वही का पड़ोसी 2 साल से एफआईआर कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है, लेकिन कंप्लेन क्यों नहीं सुनी गई? आपको लगता है कि जो है बिना प्रशासनिक हेल्प के उसको कंप्लेन नहीं सुनी गई? कल मैं एक डिबेट में भी थी, वहां पे एक सीनियर ऑफिसर जो है जो इसकी निगरानी कर रहे हैं वो भी थे, तो वो भी इस बात को बिल्कुल कह रहे थे कि अभी हम नाम बाहर नहीं निकाल रहे हैं पर इसमें जो है पॉलिटिकल लीडर्स जो है इन्वॉल्व हैं जिनके हाथ में पावर है, इसमें अथॉरिटीज इन्वॉल्व हैं जिनके हाथ में पावर है। बिना उनके प्रोटेक्शन के पॉसिबल ही नहीं है कोई व्यक्ति जो 2015 में अंगूठियां बेच रहा था साइकिल से वो 2025 में, और जब आप 100 करोड़ ट्रेल्स का मामला करते हैं ना पैसे का 40 अकाउंट में 40 अकाउंट पे 100 करोड़ अगर आ रहे हैं तो भी तो एक अकाउंट में 2-2 करोड़ पहुंच जा रहे हैं, 2.5 करोड़ पहुंच जा रहे हैं। और आपकी सरकार को पता ही नहीं चला। केंद्र में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, अभी उन्होंने बोला केरला स्टोरी आपने देखा, हमको देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए ठीक है पूजा मिश्रा जी, ठीक है पूजा मिश्रा जी, ठीक है आपके पास आऊंगी। सत्येंद्र त्यागी जी, ये जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, क्या इससे लगता है आपको कि धर्मांतरण का जो गंदा खेल है इस पर ब्रेक लग जाएगा? देखिए दिव्या जी, मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बहन पूजा मिश्रा जी को करेक्ट करना चाहूंगा कि जो बार बार वो सरकार पर उंगली उठा रही हैं, कभी इन्होंने आज तक या इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आज तक आकर के कभी ये कहा कि ये धर्मांतरण गलत है, ये जो हमारे देश में जो हो रहा है, जो मुसलमान भाई जो करते हैं ये गलत है? आज तक किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता ने इसका विरोध नहीं किया, कुछ भी नहीं। अब ये बार एक बात कह रही थी कि पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन तो समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं।
पावर में शासक पावर किसके में पास तो है? समाजवादी यहाँ पे पार्टी के आपको लगता सांसद है कि विधायक भी समाजवादी हैं। पार्टी के नहीं, लोग होते नहीं, तो आप आप लोग ये ऐसे कैसे बैठे रहते कह वहाँ सकती पे आप है रख करते कि समाजवादी जो पार्टी के पानी विधायक नहीं जो है, है लोगों में वो भी जनप्रतिनिधि अगर हैं, जो है अभी आपको समाजवादी सरकार पार्टी से के सरकार से प्रश्न ना सांसद पूछे हैं, जाए वो भी तो आप शब्दों पर जनप्रतिनिधि पानी हैं। बोलिए और नहीं, डूब मरिए। तो जो आपका जो आपने चश्मा प्रदेश है को एकदम समाजवादी गर्त में पार्टी डाल का, दिया जो हुआ है। तुष्टीकरण की स्कूलें राजनीति बंद वाला कर दो, चश्मा है, शराब की ये दुकानें खोल सबसे दो बड़ा और इस कारण तरीके के नेक्सस से ये पैसे सबसे कमाओ। बड़ा जो कारण है ये ना आप लोग इस का तरीके ठेका का, चल रखा हुआ ये है आप कि जैसे किसी भी लोग तरीके हैं, से पैसा समाजवादी कमाओ, पार्टी के जो जब लोग हैं निकल ना, करके चीजें इस बाहर आए तरीके तो के हम लोगों की बुलडोजर वजह चला से, इस देंगे। तरीके के गजब नेताओं की की है। वजह से, इस तरीके इसके के साथ में लोगों रेस की हो रहा है, विचारधारा होने की दो, वजह से, जब जो है आप निकल जैसे करके लोग बाहर आए तो समाजवादी बुलडोजर पार्टी चला के देंगे। और विचारधारा की संपत्ति वजह से, हड़पने दो, समाजवादी जब बाहर पार्टी पता जो चलेगा लोगों को हमेशा तो बचाव में बुलडोजर खड़ी चला हो करके जाती हम है, जो है समाजवादी कंपनसेट कर पार्टी देंगे। जो शर्म नहीं हमेशा आती इनके है साथ आपको? खड़ी तो हो ये जाती बोलते है, शर्म नहीं आई कि पूजा समाजवादी मिश्रा आप पार्टी महिला है, जो ब्राह्मण हमेशा समाज इनका से बचाव आती है। करने लगती अरे है, भाई जब से मैं पैदा हूँ समाजवादी मुझे पता है पार्टी कि मैं महिला हूँ, हमेशा मैं ब्राह्मण धर्मांतर के समाज से साथ मुझे खड़ी ये रहती भी है, पता है, लेकिन समाजवादी शायद पार्टी आपको नहीं हमेशा पता है हिंदुओं कि के आप खिलाफ भारत देश रहती के है, नागरिक हैं, उत्तर समाजवादी प्रदेश पार्टी के नागरिक हमेशा हैं मुसलमानों और के साथ रहती आपका है। कार्यभार ये जो बनता है इनकी कि अगर आप मानसिकता सत्ता है, जो में ये हैं तो विचारधारा है, accountability जो लें। इन्होंने जो चश्मा पहन Accountability रखा लेना तो है, आप लोगों ने सीखा ही जब नहीं है। तक इस तरीके इतना के लोग बेशरम, नहीं, इतना जब तक बेशरम, समाजवादी कैसे जो है पार्टी किसी को पानी अपने और मुंह इनके करके मर नहीं नेता जाते हैं। ये चश्मा लोग नहीं पानी उतारेंगे, पीते मर जाएंगे। चलिए ठीक है सत्येंद्र त्यागी जी, ठीक है ठीक है सत्येंद्र त्यागी जी, ठीक है पूजा मिश्रा जी। सपोर्ट करना नहीं छोड़ेंगे जब तक ये विदेशी फंडिंग में नहीं, ये बोले ना, क्यों नहीं बोले, नाम की ये राजनीति बोले करना आगे है आकर और के, प्रश्न किससे पूछना है? क्यों नहीं विपक्ष बोलते? से। ठीक है सत्येंद्र त्यागी जी, ठीक है आपके पास आऊंगी। सत्येंद्र त्यागी जी, हम बोलेंगे तब आप काम करेंगे, हमारे बोलने का कितना काम किया? हम तो कह रहे हैं स्कूल मत बंद करिए, लेकिन आप जो ठान के रखे हम स्कूल बंद करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि किसी एक धर्म को टारगेट मत करिए, लेकिन आप तो ठान के रखे हैं कि अपने धर्म को टारगेट करेंगे। हम तो कह रहे हैं जाति पूछ करके जो है किसी को प्रताड़ित ना किया जाए, लेकिन आपने ठान के रखा हुआ है कि हम जाति पूछ करके प्रताड़ित करेंगे। हम तो कह रहे हैं मॉब लिंचिंग ना हो, लेकिन आप नहीं आपको ठान के रखे हैं मॉब लिंचिंग करेंगे। हम बार बार कहते रहेंगे कि 69,000 भर्ती में घोटाला करें, मत करिए, लेकिन आप ठान के रखे घोटाला करेंगे। छात्रों को लाकर दिया सड़क पे, जो नौकरी जिनके पास चुनती भी गई, जिनको नौकरी नहीं दी उनको तो नहीं दी हुई है। और अब जो है ये दो नेक्सस खुले हुए हैं, इतने गंभीर नेक्सस खुले, उसके बावजूद भी लज्जा नाम की चीज नहीं, इतनी बेहयाई जो है किसी और सरकार ने कभी नहीं दिखाई होगी जितनी बेहयाई होता है कि बिना किसी के इतना बड़ा सब कुछ फंडिंग आ निकल जाए। रहा है, गंदे से गंदा नेक्सस निकल रहा है, लेकिन आपकी बेहाई खत्म नहीं होती है, आपके नेताओं की बेहाई खत्म नहीं होती है। अभी भी आपको लज्जा नहीं आती है कि आप जो है विपक्ष से सवाल पूछते हैं। भाई आप सरकार में हैं, पिछली बार भी आप ही सरकार में थे, वर्तमान में भी आप ही सरकार में, केंद्र में 3 बार से आप ही सरकार में, ये आपकी जो है सरकार के खिलाफ खुला है। विदेश नीति आपको देखनी होती है, नहीं है, आप इसका सपोर्ट क्यों करते हैं? और आपका समाजवादी पार्टी नहीं आती है, नहीं कभी और आप ये आतंकवादी बताइए समाजवादी पार्टी इसकी सपोर्ट क्यों करती है? और सेना नहीं है वहाँ पे, कभी कोई विदेशी प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी बैठ जा रहे हैं। अब ये लंबा चौड़ा नेक्सस चल रहा है, उसके बावजूद भी आप जो है समाजवादी पार्टी को प्रश्न कर रहे हैं, राजनीति करती है। भाई आप आकर के बोलिए ना, जो देश के खिलाफ है, जो देशद्रोह कर रहा है, जो हमारे देश के गरीब लोगों को बाहर विदेशों में भेज रहा है, धर्मांतर करा रहा है, तो आपके हिसाब से, आपकी पार्टी के हिसाब से, समाजवादी पार्टी की विचारधारा के हिसाब से, समाजवादी पार्टी जो राजनीति कर रही है उसके हिसाब से गलत है कि नहीं है? नहीं, आप बताइए गलत है कि नहीं है? पार्टी की तरफ से जो है बढ़ाया आपकी तरफ से। चलिए ठीक है, समय का अभाव होने के कारण मुझे आप दोनों को यहीं रोकना पड़ेगा। पूजा मिश्रा जी आपका भी बेहद धन्यवाद, सत्येंद्र त्यागी जी आपका भी धन्यवाद। आपको बता दें प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराता था झांगुर बाबा, जहां विदेशों से इसके लिए फंड भी आते थे, 100 करोड़ से ज्यादा के फंड भी आ चुके थे। तो फिलहाल यह आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी रहेगा। अब यह देखना होगा कि क्या यह बुलडोजर की जो कार्रवाई है उससे धर्मांतरण पर इतना बड़ा जो खेल चल रहा है वह रुकेगा या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बने रहेंगे उसके साथ।